नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करीब 3 दिनों के बाद कोई वीडियो यहाँ पे लेकर के आए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि आरआरबी एनटीपीसी जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप ध्यान से देखना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चुका है और उसमें जो है मेरे जो भी कंटेंट दिए हुए थे वो काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुए हैं। ऐसा जो है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मैसेज भी आए हैं। मैं आपको कल की वीडियो में वो सारी आपको मैसेज भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कुछ इंक्लूड किया है जो कि मैं दिखाऊंगा कि स्टूडेंट्स का क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी जो भी 12th लेवल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके मन में एक ही सवाल, दो तीन सवाल आ रहा होगा, लेकिन मेन रूप से जो है वो एक सवाल है और वो सवाल है कि एग्जाम कब होगी, एग्जाम कब होगी। क्या दूसरा सवाल है, क्या PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं क्या उनको सिर्फ करने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। एग्जाम स्ट्रेटेजी हमारा क्या होनी चाहिए जिससे कि 100% हमें एग्जाम में सक्सेस मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सभी चीज़ों का एक एक करके हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। और दोस्तों, यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी 12th लेवल में वैकेंसी काफ़ी कम है जबकि आपका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो जब तक आपका स्ट्रेटेजी एकदम बहुत अच्छा नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी का जो टाइम है वो काफ़ी वैल्यूएबल है। तो मैं इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आपका टाइम का ध्यान रखते हुए मैं ये सारी वीडियो को तुरंत कवर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड रुकना आप। ये शायद यहाँ पे मच्छर का प्रकोप है, चलो कोई बात नहीं। एग्जाम जो है वो कब होने वाला है तो आप सभी जानते हैं कि अभी जो है वो 27 मार्च को जो है वो 12th लेवल का एग्जाम, सॉरी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो अभी समाप्त हो चुका है, ग्रेजुएट लेवल का। और इसके बाद जस्ट बाद जो है आपका जो है एनटीपीसी का कोई नोटिफिकेशन आना चाहिए 12th लेवल का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके 10 दिन आपको मिलते हैं, कम से कम 10 दिन आपको सिटी इंटीमेशन जारी करने के बाद आपको मिलते हैं। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से आप एकदम एक डेट आप फिक्स मानिए कि आपका 23rd, मैं ये हालांकि कोई ऑफिशियल डेट नहीं है लेकिन मैं अपने तजुर्बे से आपको बताना चाहता हूं कि 23 अप्रैल का ये जो डेट है काफी क्रूशियल है और 23 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अगर 23 अप्रैल हो सकता है, सॉरी, अगर 23 अप्रैल से आपका अगर एग्जाम अगर स्टार्ट अगर नहीं हुआ तो आप यकीन मानिए कि अप्रैल के आपका लास्ट महीने में ही स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा चांस है 23 अप्रैल तक ही स्टार्ट होने का, 23 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। इसके लिए जो है आज करीब कल या फिर परसों आपका कोई नोटिफिकेशन आपका जारी कर सकता है आरआरबी, और उसके बाद 23 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो सकता है। अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो अप्रैल के लास्ट महीने में ही आपका स्टार्ट होने की संभावना है। तो आपके पास मुश्किल से मुश्किल जो है वो करीब 25 दिन का समय बचता है और इन 25 दिन में आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। दूसरा जो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या PYQ से फायदा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक रिव्यू दिया रेलवे का और उस रिव्यू से इतने बच्चों का इतने स्टूडेंट्स का उससे फायदा हुआ कि जिस तरीके का पैटर्न पहले शिफ्ट में पूछा गया उसी तरीके का पैटर्न जो है बाकी के सारे शिफ्टों में पूछा गया। ठीक है, तो रेलवे जो है वो पैटर्न को भी फॉलो करता है, साथ ही साथ एग्जाम जो है जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर मौर्यन डायनेस्टी से अशोका से अगर पूछा गया तो हो सकता है कि अशोका से जो है वो दूसरे शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। अगर 2024 में पूछा गया तो वो 2026 में भी पूछा जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरे मित्र, देखिए आपको बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ऐसे चैनल मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे जो है आपको बिजनेसमैन मिलेंगे। ठीक है, बिजनेसमैन, उनको मैं टीचर नहीं बोलता, ठीक है, बिजनेसमैन मिलेंगे जो कि आपको एनटीपीसी के लिए अलग कोर्स बेच रहे होंगे, 12th लेवल के लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग कोर्स बेच रहे होंगे। तो दोस्तों आप इस बात को आप समझो कि वो इनका उनका जो है वो धंधा है। ठीक है, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होता, हिस्ट्री जो है वो बदलता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी ईरान जो युद्ध हो रहा है, अमेरिका युद्ध हो रहा है, तो ये भी एक हिस्ट्री में शामिल होगा, लेकिन जो पहले का हिस्ट्री है मौर्यन डायनेस्टी वो चेंज नहीं हो सकता, मुगल डायनेस्टी चेंज नहीं हो सकता, गुप्ता डायनेस्टी चेंज नहीं हो सकता है। तो अगर आप इसको आप इस पे आप अगर एक बार अगर आप कमांड कर लेते हो अच्छे से
पॉलिटी पे अगर अच्छे से आप कमांड कर लेते हो, ज्योग्राफी पे आप कमांड कर लेते हो, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। वो हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, सब आपको वही मिलेगा। तो ठीक है, तो रेलवे जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 100% जो है वो PYQ आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है वो भी मैं यहाँ पे सारी बातों का डिस्कस करूंगा बहुत कम समय में, क्योंकि मैं जानता हूं आपका जो समय है वो काफी वैल्यूएबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पैटर्न जो है वो सेम रहता है, मैंने ये बता दिया आपको। PYQ से आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलता है कि एग्जाम में क्या आएगा, रेलवे जो है वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और यहां तक मैंने किया कि अभी तो हालांकि आंसर की नहीं आया है ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन मैंने बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो मैंने अलग क्वेश्चन वाइज यहाँ पे मैंने टाइप कर रखा है। पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर वो मैंने अलग अलग वहां पे टाइप कर रखा है सारी चीजें। साथ ही साथ सारी चीजें जो कि 2024 में भी पूछे गए वो भी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि टॉपिक वाइज टाइप किया है। आपको बहुत सारे आपको PDF मिल जाते हैं जिसमें कि क्या होता है कि जिसमें आपको हिस्ट्री के क्या क्वेश्चंस पूछे गए, इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी, ऐसे आपको मिलते हैं। लेकिन ये नहीं कोई बताता कि टॉपिक वाइज कोई नहीं देता आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको टॉपिक वाइज दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीजों का पता चल पाए कि हाँ किस टॉपिक का वेटेज कितना ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगली बात हम देखते हैं। तो एक PYQ से क्या सिलेक्शन हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि PYQ से आपका जो है 50 से 60% तक आपका जो सिलेबस है वो समाप्त हो सकता है अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं तो। ठीक है, तो PYQ करना काफी इंपॉर्टेंट है। अब है कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो करेंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते मेरे दोस्त, और करेंट अफेयर आपको लास्ट जो है 6 से 8 महीने का करना होगा। और मैं आपको यहाँ पे आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं एक वीडियो सिर्फ आपको दूंगा। कितनी वीडियो दूंगा? एक वीडियो दूंगा आपको करेंट अफेयर्स के लिए। और ये वीडियो कब आएगी, तो जब आपको नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उसके करीब 5 दिन पहले या फिर 1 सप्ताह पहले मैं आपको ये एक वीडियो दूंगा जो कि बहुत देर का नहीं होगा, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे की वो वीडियो होगी। ठीक है, जिसमें मैं 6 से 8 महीने का पूरा करंट अफेयर आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको देखना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है मेरे मित्र। ठीक है, स्टैटिक जीके जो है उसको आपको इग्नोर नहीं करना होगा। हालांकि बहुत सारे जो अभी जो मैंने ग्रेजुएट लेवल का देखा उसमें आपको जो डांस है, क्लासिकल डांस नहीं, जो फोक डांस होते हैं वो पूछा गया। हालांकि वो जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे डांस हैं और उतना याद नहीं हो सकता। जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं उतना तो कर सकते हैं ना यार। तो ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना। बाकी मैं सारी चीजें जो है जो भी हो सकता है स्टैटिक, मैं वो सारा आपको करवाऊंगा। ठीक है, बाकी मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बता देता हूँ। पहले स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर आपको काम करना होगा, और इसके लिए सबसे जरूरी क्या है आप मुझे बताओ कि स्पीड कैसे आएगी। तो स्पीड आपकी आएगी टेस्ट लगाने से। आपको डेली आज से आप शुरू करो, एक टेस्ट लगाओगे। मैं ये किसी भी टेस्ट का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया है, जो कि सस्ता भी है और हर एग्जाम के लिए वो बेनिफिशियल है। मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं है मेरे दोस्त। आप मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने आज तक किसी भी कोई भी प्रोडक्ट का मैंने यहाँ पे वो नहीं किया है। ठीक है, मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप चाहो तो जिसका भी चाहो आप उसका लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक मेरे हिसाब से जो है वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे सस्ता में आ जाता है ये, और एग्जाम के जैसा पैटर्न होता है उसी तरीका का क्वेश्चन यहाँ पे होता है। तो जो टेस्ट है वो एक टेस्ट आपको यहाँ पे डेली जो है आपको एक टेस्ट आपको लगाना है। और सबसे जरूरी बात क्या है पता है? ये टेस्ट सिर्फ लगाना नहीं है। टेस्ट आपने लगा लिया, आपको पता चला कि यहाँ पे आपका 72 मार्क्स बना। ये क्या हो रहा है मेरे पास? 72 मार्क्स बना, बाकी 28 मार्क्स आपके कहाँ गए? तो इस चीज का आपको एनालिसिस करना है कि बाकी जो गए नंबर वो मेरे कहाँ गए। और ये जो 72 मार्क्स जो आपके आए होंगे ये भी पूरा 100% श्योर नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने तुक्का लगाया होगा और वो सही हुआ होगा। ठीक है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। मतलब कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा आपको एनालिसिस करना है। अगर लगता है कि मैं मोर या फिर मान के चलो कि आपका जो है वो फंडामेंटल राइट से अगर कोई क्वेश्चन आया वो सही हुआ, तो आपको वहां पे देखना होगा। फंडामेंटल राइट आपने पढ़ रखा है, मैं जानता हूं आपका सारा चीज कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देखना है कि फंडामेंटल राइट जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपको एक बार रिवाइज करना है पूरा का पूरा। ठीक है,
तब जाकर के सारी चीजें होती है, क्योंकि जीके जो है वो रिवीजन मांगता है। वो क्या मांगता है? रिवीजन मांगता है, आपका प्रैक्टिस मांगता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपको बनाना है, और इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि आपको डेली जो है वो रिवीजन करना है। और डेली रिवीजन करने के लिए आपको जो है वो टेस्ट लगाना काफी जरूरी है, और पूरा का पूरा जो है वो आपको एनालिसिस भी करना होगा। ठीक है, तो एनालिसिस आज से ही आप शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का जो है वो जो भी है मैं उनका क्या रिस्पॉन्स है मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे पूरा नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, और मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है, इनका देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं इनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर किसी का कोई प्राइवेसी होता है, उस प्राइवेसी का मैं यहाँ पे उजागर उनको नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उनसे कोई परमिशन भी नहीं ली है। ठीक है, यहाँ पे देखो उनसे उन्होंने ही खुद मैसेज किया था। कल बात करता हूँ, ये हटा दो आप। मतलब हमने एक टेस्ट लिया, सॉरी फॉर दैट, हमने आपके ऑल वीडियोस देखे और बाद में ऑल एग्जाम पे एनालिसिस किया। उन्होंने क्या किया कि मेरे जितने भी वीडियोस थे उसका उन्होंने एनालिसिस किया। जैसे कि मान के चलो कि उन्होंने कोई हिस्ट्री का वीडियो उठाया होगा, और वो हिस्ट्री का वीडियो उन्होंने 2-3 एग्जाम पे ट्राई किया। जैसे कि यूपीएसआई पे ट्राई किया, एनटीपीसी पे ट्राई किया, रेलवे ग्रुप डी पे तैयार किया, क्या क्या ट्राई किया कि एग्जाम में क्वेश्चन आए यहाँ पे नहीं। और उन्होंने क्या बोला, हिस्ट्री का आपने जो पढ़ाया बाहर गया एक भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, और करेंट अदर सब्जेक्ट भी। ठीक है, अभी भी आपके चैनल के बारे में बात हुई, सोचा सर को पहले थैंक यू बोल दूं। ठीक है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, कितना मुझे दिल खुश हुआ भाई, इतना दिल खुश हुआ, मुझे इतना गर्व महसूस हुआ। और मैं ये वीडियो लिटरली आपको बताऊं तो ये मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन इनका जो इस तरीके का अगर रिस्पॉन्स आता है ना, तो एकदम दिल जो है ना वो खुश हो जाता है। ठीक है, लगता है कि नहीं, जो मेरा जो कंटेंट है, मेरी जो मेहनत है वो किसी और के काम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं इसके लिए आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास है मैं आपको क्या करने वाला हूँ स्ट्रेटेजी में, कि जितने भी पीवाई क्यू है इसका, तो ट्वेल्थ लेवल इसी में मैं इंक्लूड करूंगा ग्रेजुएट लेवल को भी। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल भी जो है वो एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है वो दोनों यहाँ पे मैं मिला करके, और जितने भी पीवाईक्यू होंगे आपको टॉपिक वाइज मैं कल दोपहर को 1 बजे से आपको लाइव करवाने वाला हूँ। और इन कर भी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये लाइव क्लास चलेंगी। ठीक है, और पूरा का पूरा इसमें मैं आपको हिस्ट्री से कल शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, पहले आप ध्यान से सुन लो, हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पॉलिटी का भी पीवाईक्यू पूरा करेंगे। और सिर्फ पीवाईक्यू नहीं करेंगे, पीवाईक्यू के साथ साथ अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उससे संबंधित जितने भी ऑप्शंस होंगे उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स भी करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे, उसके बाद हम ज्योग्राफी भी करेंगे, ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद करेंट का तो मैंने बताया, करेंट का पीवाईक्यू नहीं करूंगा दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि करेंट जो है वो पीवाईक्यू करने का चीज नहीं है। करेंट जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो उसका नहीं करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग स्टैटिक भी करेंगे। ठीक है, स्टैटिक का भी करेंगे। ये सारे जो सब्जेक्ट है वो पीवाईक्यू जितने इसके बने होंगे 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल में, वो सारा का सारा कल से आपका लाइव 1 बजे आना है। और इसकी कोई फी मैंने नहीं रखी। ठीक है, मेरा कोई वीडियो जो है वो पेड वाला नहीं है। ठीक है, अगर लगता है कि हाँ मेरे वीडियो से आपको कोई बेनिफिट होता है तभी आप लाइव जुड़ना, वैसा कोई जबरदस्ती भी नहीं है। ठीक है, तो 1 बजे से आप चाहे तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। हाँ, मेरी वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं होती, और इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं अपनी वीडियो में कोई भी आलतू फालतू का बातें नहीं करता हूँ। ठीक है, जो भी होता है वो एग्जाम रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें होती है, ताकि आपका जो है वो समय जो है वो कम से कम यहाँ पे बर्बाद हो, और आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, मेरा जो मोटिव है वो यही है। ठीक है, तो ये जो है अगर आप जुड़ना चाहें तो कल से आप 1 बजे आप जुड़ सकते हैं। जितने भी 12th लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम देना है वो सारे आप जुड़ सकते हो, और जितना हो सके आप इसको आप शेयर भी करना। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपका कोई भी और कलीग्स है, दोस्त है, नेबर्स है, उसको आप शेयर करो। ठीक है, जो कि 12th लेवल का आप एग्जाम देना चाहते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप 12th लेवल का अगर एग्जाम नहीं भी देना चाहते हो, अगर आप ग्रुप डी का ही अगर आपने फॉर्म भरा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। एसएससी का भी कोई स्टूडेंट है वो भी देख सकता है। ठीक है, क्योंकि सबके सेम ही होते हैं।
हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी चेंज हो सकता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। अभी मैंने आपको प्रूफ दिखाया ना कि वो जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आपकी वीडियो को मैंने 3-4 एग्जाम पे ट्राई किया, ठीक है, उसके पता चला कि एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आए। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो जो है वो जो अभी जो मार्केटिंग जो चल रही है वो सारा का सारा फेक है, ठीक है। वो सिर्फ आपको भगलाने का, आपका समय व्यतीत करने का एक उपाय है, और उनका जो है वो किसी तरीके से जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़्यादा हो सके, ये चीज़ें हैं। तो इसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये मैं हर बार ये बात खुल करके नहीं बोल सकता। हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगा कि कभी ना कभी मैं भी कोई पेड कोर्स लाऊंगा, और ये इसलिए लाना पड़ेगा मुझे क्योंकि आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप लोगों का कोई प्यार नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे जो है वो सपोर्ट नहीं करते। अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो मुझे भी मजबूरी में लेना पड़ेगा, लाना पड़ेगा पेड कोर्स, ठीक है। अगर मान के चलो कि आप अगर नहीं भी लोगे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे जो कि लेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए और जेन्युइन कंटेंट को आप पहचानना सीखिए, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं और बहुत सारे डेली वीडियो आते हैं, एक एक चैनल पे आपको 4-4 वीडियो डेली अपलोड होते हैं, लेकिन मेरे वीडियो मेरे चैनल पे नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि मैं कोई भी फेक कंटेंट यहाँ पे अपने चैनल पे प्रोवाइड नहीं करना चाहता, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं दोस्त, क्योंकि आप जो है इतने दिनों से आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने भी बहुत सारी दुनिया देखी होंगी। आप हिस्ट्री पूरा पढ़ चुके हैं, पॉलिटी पूरा पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, कहाँ पे विश्व में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, हम कहाँ पे डिनाई करते हैं, सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें दुनिया के बारे में पता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल मीडिया जो है वो किस तरीके से खतरनाक बनता जा रहा है हमारे जीवन के लिए, वो आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया और आपको लगता है कि मैंने जो भी यहाँ पे बात की है वो सारा का सारा जेन्युइन चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को फैलाना है। और आप सब इतना देर में मुझे सुने, इतना मतलब कि देखो क्या होता है ना यूट्यूब पे, कि जितना मीठी मीठी बातें होते हैं ना, उनका व्यूज उतना ज़्यादा जाता है। मैं मीठी बात नहीं किया हूँ, और अगर आप फिर भी अगर आपने मेरी बातों को अगर सुना है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पेशेंस है और आप जो है कड़वी बातों को सुन सकते, ठीक है। तो ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप सुन पाए हो तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर आपके साथ 1 बजे दोपहर को।